हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम यहाँ पर 2 मई से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले 6 महीने में पूछे गए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं हाल फिलहाल के। तो वो एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एमआरपी के फुल फॉर्म क्या होता है। अगर एमआरपी की बात करें तो ये जो भी वस्तुएँ आपके दुकान में या जहाँ भी सेल की जाती हैं उनमें एमआरपी पड़ा होता है, और इसका यहाँ पर जो फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका होता है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो जनवरी में एफसीआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका ये पूछा गया था कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा पहली बार भारत आया हुआ था तो वह कहाँ पर उतरा था, यानी किस जगह पर वास्को डी गामा आया हुआ था। तो यहाँ पर अगर वास्को डी गामा की बात करें तो यह 20 मई 1498 यानी 1498 को भारत आया हुआ था, और यहाँ पर कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था जो कि केरल के पास में है। तो कालीकट बंदरगाह को आपका उतरा था, और 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला हुआ था, और 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड, जिसे कि कालीकट कहा जाता है, वहाँ पर आपके बंदरगाह पर पहुँचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो था आपका, जो सत्याग्रह था वो किस वर्ष हुआ था। तो अगर यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो यह प्रस्तावित रॉलेट जो एक्ट था ये 1919 में हुआ था, और इसी 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें कि बहुसंख्यक लोगों में जो निर्दोष लोग थे उन पर गोलियां चलवाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, और जिसे कि 1940 में फिर जनरल डायर ने मारा था जाके लंदन में, उधम सिंह जी ने जनरल डायर को। तो ये आपका 1919 में आता है रॉलेट सत्याग्रह, और वास्तव में इसमें इसी रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार ट्रेन जो थी, यानी कि पहली बार जो रेल सुविधा थी वो मुंबई में कहाँ से कहाँ तक चली थी, और कई बार ये पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर चली हुई थी और कितने समय में चली हुई थी। तो जो पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी यानी कि बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली हुई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय की हुई थी। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था, 34 किलोमीटर को लगभग 50 से 52 मिनट का आपका समय लगा था इतना दूरी तय करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की हुई थी। अगर रामकृष्ण मिशन की यहाँ पर बात करें, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्यों सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जैसे कि इस समय इंग्लिश और जीके जीएस के लिए एमटीएस एग्ज़ाम के लिए दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी दोनों की वीडियो देख सकते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है आपका, इन्हीं से मेरिट बननी है आपकी। तो आई होप आप लोग ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और बाकी जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है उनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। तो चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि रामकृष्ण जो मिशन था उसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय समाज सेवा संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1890 में 1 मई को हुई थी, और इससे अगर बात करें तो मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे हुए थे। तो अपने गुरु के नाम पर इन्होंने इस मिशन की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम यानी कि जो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना का नया नाम क्या है। तो अगर प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना की बात करें तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया था, और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरे अरबी शहरी आबादी को लगभग कवर किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो ने हाल में ही किसके साथ में अभी समझौता किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यूके फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने जो है आपके जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के साथ में एक नई रीजनल पार्टनरशिप की घोषणा की हुई, यानी यूके फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के साथ में जियो ने समझौता किया है, जो कि भारत के प्रमुख डिजिटल सर्विस ब्रांड को भारत का क्लब का आधिकारिक मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क पार्टनर बनाएगा। तो इस समझौते के तहत यहाँ पर ये बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कम
मृत्यु दर वाला यानी कि जो शिशु होते हैं, सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला भारत का राज्य कौन सा है? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर केरल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केरल की साक्षरता दर भी आप देखेंगे कि 91% के अप्रॉक्स होती है, यानी साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है वहाँ की, इसलिए वहाँ पर जागरूकता लोगों के प्रति ज़्यादा है कहीं ना कहीं। तो मृत्यु दर जो शिशु मृत्यु दर है वो वहाँ पर कम है। तो इसमें 12 रूप से दर्ज किया गया था, जिसका अर्थ होता है कि 1000 जीवित जन्मे बच्चों में 12 शिशुओं की मृत्यु होती है, जो कि काफ़ी कम आंकड़ा है। 1000 बच्चों में प्रति 12 बच्चों की मृत्यु यहाँ पर होती है, जो कि केरल का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर मानव के अगर शरीर की बायो का क्वेश्चन है कि अगर पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इससे अगर आप बात करें मानव शरीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेंगे। तो मनुष्य में आमतौर पर 12 जोड़े और 24 पसलियाँ यहाँ पर होती हैं, यानी 12 जोड़े में 2 पसलियाँ आपकी होती हैं, जो कि 24 पसलियाँ कुल होती हैं, जिसमें कि 25 हड्डियाँ होती हैं, और इसमें पसलियों की संख्या 24 अर्थात कि 12 जोड़ी होती हैं। इन पसलियों को जोड़ने वाली जो एक हड्डी होती है वो आपकी स्टर्नम बोन्स कहलाती है, जिसकी संख्या यहाँ पर 1 होती है, और ज़्यादातर पसलियाँ स्नीक होती हैं, जहाँ करीब 200 से 400 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण लोगों को एक साल में 100 दिनों का रोजगार किसके द्वारा दिया जाता है? अगर 100 दिनों के रोजगार की बात करें तो आई होप कि सभी को पता चल गया होगा। तो जो यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा जो दिया हुआ है, इसके तहत भारत में लागू किया गया था, जिसे कि 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। और यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की संवैधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि G20 समिट का भारत में कहाँ पर आयोजन हुआ है। तो अगर हम G20 से रिलेटेड बात करें तो वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और इस दौरान हिंदुस्तान के आपके दिल कहे जाने वाला यानी कि जो हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, मध्य प्रदेश में G20 के एंगेजमेंट ग्रुप थिंक 20 की 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन होगा यहाँ पर। तो विदेश मंत्रालय के संस्थान यानी कि जो रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री है, G20 के विशेष सम्मेलन थिंक 20 ग्लोबल के गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यू एंड वेल बीइंग का आयोजन भोपाल में यहाँ पर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा चांद यानी कि जो उपग्रह होते हैं, वो सैटेलाइट हैं सबसे ज़्यादा, वो किस ग्रह के पास है? तो सौर मंडल की बात करें तो सबसे अधिक जो यहाँ पर है देखेंगे आप तो शनि के पास ये सबसे ज़्यादा होते रहे। लेकिन आपका करंट का क्वेश्चन है, हाल में ये भी बृहस्पति में ज़्यादा खोज लिए गए, तो वर्तमान में ये बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हो गए हैं। शनि के अभी तक के कुल 83 ज्ञात थे आपके, लेकिन जो कि इससे वहाँ पर बात करें तो बृहस्पति के अब वर्तमान में ज़्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा बढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इससे संबंधित और अगर हम देखेंगे 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद का जो अलविदा हुआ, तो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, यानी कि इससे जो पहले थे वो 14वें थे, और जो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं वो 15वें नंबर के हैं। तो ये याद रखना है, क्रम ही कई बार पूछ लिया जा रहा है। और जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है। और इनके विपक्ष के नेता कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि विपक्ष के नेता इनके रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वो अपने घरों में दीपक जलाने का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात करें कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। अगर सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सांख्य दर्शन के यहाँ पर रहे हुए हैं प्रवर्तक। और वहीं अगर योग दर्शन के आपसे पूछ लिया जाए कि योग दर्शन के कौन थे, तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। वैदिक धर्म अगर दर्शनों में बात करें तो यहाँ पर 6 से अधिक और प्राचीन है, जिसमें कि सांख्य योग होता है, न्याय होता है, वैश्विक होता है, मीमांसा होता है, वेदांता होता है। तो इन सभी के प्रवर्तक आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलेना ब्लाटवस्की किस देश से संबंधित हैं। तो ये हेलेना जो ब्लाटवस्की हैं एक रूस की लेखिका हैं, यानी रूस से संबंधित हैं और थियोसॉफी तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका रहे। उनके विचारों का एशिया और यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था और उन्होंने भारतीयों को अपने धर्म के मूल जानने के, समझने और आदर करने के लिए प्रेरित किया हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एमटीएस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं।